Okay, so before we start with the series where I'll talk everything and anything related to stroke recovery, let's know about me. Hi, I am Vishaka. Welcome to Walk with Me. So I had a stroke, brain stroke at 24, and the reason behind it is what we are going to discuss today. So मैंने अपना सेकेंडरी एजुकेशन 2015 में ख़त्म किया, फिर ड्यू में एडमिशन लिया। जब मैंने एग्ज़ाम्स थे उसी टाइम पे मैंने पेट सिटिंग स्टार्ट करा। मेरी एक फ्रेंड थी जो पेट सिटिंग बहुत टाइम से करी थी, उससे मैंने सीखा एंड आई थिंक मेरा फर्स्ट पेट मैंने 2015 में रखा। फिर साथ में मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया मैं डॉग्स भी रखती थी। मेरा कॉलेज लाइफ बहुत ही हैपनिंग था एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अच्छे फ्रेंड्स मिले। Congratulations. She's done a lot of hard work. She's there from the past 2 years. फर्स्ट ईयर में मैंने काफ़ी अवार्ड्स लिए। कॉमर्स क्वीन का, मिस कालिंदी में आई थिंक मेरे को सेकंड या थर्ड पोजीशन मिला था। क्लीन एंड क्लियर का एक कंपटीशन होता है, उसमें भी मैं स्टेट लेवल तक गई थी और वहाँ पे मेरी हाइट कम होने की वजह से मैं सिलेक्ट भी हो पाई। सो अलॉन्ग विद दैट मैं पेट सिटिंग ज़्यादा करने लगी थी। आई हैड लाइक 10 डॉग्स एट अ टाइम। पढ़ती भी थी। थर्ड ईयर में आते आते मुझे फैटनेस सोसाइटी का प्रेसिडेंट उन्होंने सेलेक्ट किया, बट मैंने डिसाइड किया कि आई विल फोकस ऑन माई स्टडीज़ एंड मेरे पास टाइम नहीं होता था बिकॉज ऑफ माई बिजनेस, तो मैंने वो पोजीशन किसी और को दे दिया। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन मैं फुल टाइम पेट सिटिंग में लग गई बिकॉज मुझे डॉग्स से बहुत प्यार था। मैं डॉग्स भी रखती थी, साथ में मैं अडॉप्शंस भी कराती थी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। मेरा टाइम ऐसे ही निकलता गया एंड मेरी जो मम्मी है वो चाहती थी कि मैं कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करूँ बिकॉज वी आर फ्रॉम बिहार। बिहार में एक पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करें। सो आई इवन जॉइन द बैंकिंग एग्ज़ाम्स का जो कोचिंग होता है। आई वेंट फॉर 3 months, देन आई डिसाइडेड दिस इज़ नॉट फॉर मी, मैंने छोड़ दिया। लाइफ में एक पॉइंट आया, आई थिंक अराउंड 2019 या 20, आई वॉज रियली वेरी स्ट्रेस्ड आउट। मेरे पास काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। आई हैड लाइक 10 to 15 डॉग्स एट अ टाइम क्योंकि मेरा बिज़नेस बहुत पॉपुलर हो गया था और मेरे को ना बोलना नहीं आता। किसी को भी ज़रूरत होती थी या एडॉप्शंस करवाने होते थे तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग। वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो गया था। देन आई डिसाइडेड कि ये काम शायद मेरे लिए सूटेबल नहीं है बिकॉज दिस इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। इट्स 24/7 जॉब, यहाँ पे कोई वेकेशंस नहीं थे। मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरे लिए कोई हॉलीडेज़ नहीं होते थे कि हॉलीडेज़ में लोगों को बाहर जाना होता था एंड उनको कोई भी पेट हो गया, कैट हो गया, रैबिट हो गया, उनको प्लेस चाहिए होता था। दे यूज्ड टू बुक मी बिफोर इवन हॉलीडे स्टार्ट्स। मेरा कोई प्लान नहीं बन पाता था। आई यूज्ड टू स्टे एट होम। अगर मेरी पूरी फैमिली कहीं जा रही होती थी, आई यूज्ड टू स्टे एट होम एंड लुक आफ्टर द पेट्स बिकॉज दैट वॉज माई डिसीजन। मुझे पसंद था ये करना, बट अगेन आई वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग थ्रू आउट द ईयर। आई थिंक मैंने 2019 में सिर्फ एक ब्रेक लिया था फॉर 6 days, बट अदरवाइज आई यूज्ड टू वर्क डे एंड नाइट, नो हॉलीडेज़, नो वीकेंड्स, कुछ भी नहीं। मैं लोगों से मिलने नहीं जा पाती थी, मैं अपने फ्रेंड्स से मिलने नहीं जा पाती थी, मैं हैंग आउट नहीं करती थी बिकॉज मेरा वर्क लोड बहुत ज़्यादा था। सो आई थॉट कि ऐसे मैं लाइफ टाइम तो नहीं कर सकती, राइट। सो इन 2019 के एंड में मैंने डिसाइड किया आई विल स्टार्ट अ पेट केयर प्रोडक्ट लाइन सो दैट मैं थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल सकूँ। तो मैंने रिसर्च स्टार्ट किया, मैंने सैम्पल्स बनाए, मैं सैम्पल्स डिलीवर करने जाती थी। ड्यूरेशन में मैं डॉग्स भी रख रही थी। एडॉप्शन भी मेरे काम का एक पार्ट था जहाँ पे लोग डॉग्स को जो लोग अबैंडन करना चाह रहे थे ड्यू टू एनी रीज़न, कोई फैमिली से मिलाती थी जो अडॉप्ट करना चाहते थे। बीच में मैंने सोचा कि ये भी मेरे को एयर हॉस्टेस बनना चाहिए एंड मैंने 3 जगह जाके ट्राई करा। मैं एक कंपनी में सेलेक्ट भी हो गई थी, बट मेरा वेट थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा था, तो उन्होंने बोला कि आप वेट कम करके आओ, देन वी विल सेलेक्ट यू। मेरा रेज्यूमे उन्होंने रख लिया था। जब मैं वापस आई मैंने सोचा कि अगर आप इतना ज़्यादा पर्टिकुलर है टू बिकॉज अगर कोई एयर हॉस्टेस है तो दे माइट रिलेट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। यू हैव टू लुक इन अ सर्टन वे, आपका वेट थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थॉट कि वो भी ज़्यादा प्रेशर का काम है, आई कांट डू दैट। आई वॉज बैक टू स्क्वायर वन। फिर मैंने पेट केयर का रिसर्च स्टार्ट करा, पेट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा, वहाँ पे क्या नीड है लोगों को। आई थॉट कि मे बी अगर मैं पेट केयर स्टार्ट करती हूँ देन आई विल हैव टाइम फॉर माई सेल्फ। 2021 मेरी बहन की शादी होने वाली थी, माई एल्डर सिस्टर। उसके लिए घर में तैयारियां चल रही थी। वी हैड लाइक होम रेनोवेशन गोइंग ऑन। हम रोज़ शॉपिंग करने जाते थे। अगर घर में शादी होती है तो कितना काम होता है। आई वॉज रियली स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज मेरे घर पे उस टाइम रेनोवेशन चल रहा था एंड आई हैड टू कीप डॉग्स एट डे केयर। ऑल्दो मैं लोगों को मना कर देती थी कि नहीं, आई एम बिजी और टाइम नहीं है, बट किसी को बहुत अर्जेंट नीड है तो
आई यूज टू कीप देम। आई हैड माई ओन 2 डॉग्स, फिर बोर्डिंग पे भी डॉग्स थे, घर पे काम चल रहा था। तो इन 2021 जनवरी मुझे कुछ अच्छा फीलिंग हो रहा था। आई डोंट नो वॉट, बिकॉज मुझे लाइफ में कभी हेडेक नहीं हुआ। नेवर हैड एनी एक्सपीरियंस जहाँ पे मुझे बहुत ही एक्सट्रीमली अनवेल फील हो। मुझे पता नहीं था। आई हैड अपसेट स्टमक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर आई थिंक 5 to 10 days स्टार्टिंग फ्रॉम January 1st। तो उस टाइम पे कोविड भी पीक पे था। सो सबको लगा शायद मुझे कोविड हो गया है। हमें समझ नहीं आया। आई वॉज नॉट एक्सट्रीमली अनवेल। थोड़ा स्टमक अपसेट था मेरा उस टाइम पे। मुझे थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा था। समथिंग इज रॉन्ग बट आई डोंट नो वॉट। तो मुझे लगा कि शायद कोई स्पाइन में प्रॉब्लम है, बिकॉज मेरे बैक पेन रहता था। सो आई थॉट कि शायद वही होगा। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 1 जनवरी को या 1 या 2 को आई वेंट टू सी अ डॉक्टर। मम्मी के साथ हम गए देखने के लिए। फॉर्चुनेटली डॉक्टर का क्लिनिक बंद था, मतलब क्लिनिक ओपन था, डॉक्टर वॉज नॉट देयर। सो आई केम बैक। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल या परसों कर लेंगे, और या तो फिजियोथेरेपी करा लेंगे स्पाइन के लिए, मे बी आई फील बेटर। बट मेरा गट हेल्थ उस टाइम पे बहुत ही ख़राब था और मेरे को एक्सट्रीमली कोल्ड भी था। मुझे लग रहा था शायद मुझे कोविड है, एंड सबको भी यही लग रहा था शायद कोविड है, और कोई सिम्टम्स नहीं थे। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। 9th को मैं और मेरी मम्मी हम शॉपिंग के लिए गए थे, शादी की शॉपिंग करने के लिए गए थे। 10th मॉर्निंग आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई यूज्ड टू वेक अप एट 6 एंड मैं सारे अपने डॉग्स को वॉक पे लेके जाती थी। मैं उनका ब्रेकफास्ट बना के उनको फीड करती थी। देन अराउंड 10 AM to 12 PM आई यूज्ड टू स्लीप, रेस्ट, बिकॉज बहुत जल्दी उठती हूँ और बहुत देर तक मैं जागी रहती थी। So at that point of my life, I was not very happy. I had like some issues, my relationship with my friend. I don't know. It was very stressful time for me. Emotionally भी मैं काफ़ी डिस्ट्रेस में थी. Physically भी मुझे unwell feel हो रहा था, but reason पता नहीं था. कोई headache वगैरह नहीं था. It was just like sick stomach. On 10th morning I woke up, सारा काम किया जैसे I usually do, went for a walk, को फीड किया, I came back, I was trying to sleep। मुझे एक और प्रॉब्लम है कि मुझे नींद बहुत कम आती है, या कच्ची नींद है मेरी। अगर थोड़ी सी आवाज़ हो, डिस्टर्बेंस हो, तो मेरी नींद टूट जाती। I had like 5 dogs at the time, or maybe more। I had my own 2 dogs, then I had 2 other dogs। I think I had 5 dogs at the time। मैं सबको खिला पिला के I came back in my room and फिर मैंने अपना गेट लॉक कर लिया। I had मतलब 2 doors, एक जो मेन डोर एंट्रेंस है, एंड सेकंड एक वॉशरूम का डोर है जहाँ से आप आ सकते हो, बट वो कॉमन वॉशरूम है ड्राइंग रूम का और मेरे रूम का। मैंने अपना डोर क्लोज किया सो दैट मुझे कोई डिस्टर्ब करने नहीं आया। आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप। मेरे पास 2-3 डॉग्स थे उस टाइम पे मेरे रूम के अंदर, एंड आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप एंड सडनली आई felt uneasy. I felt a very strong pain starting from my head at this point. Pain started from here and it ended somewhere this point. तो मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या। मुझे इतना स्ट्रॉन्ग पेन कभी लाइफ में हुआ नहीं। इट फेल्ट लाइक समथिंग इज मूविंग। इट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर एंड वो यहाँ तक आके स्टॉप हो गया। मोमेंट इट स्टॉप्ड हेयर, मतलब मेरा पूरा फेस एंड पूरा वन साइड ऑफ द बॉडी स्टार्टेड शेकिंग। आई कांट से शेकिंग बिकॉज जब आप बैठे होते हो ज़मीन पे एंड आप खड़े होते हो, फिर आपका पैर सो जाता है, हाउ डू यू फील? एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन फील होती है, आप पैर पर से झटकते हो, मतलब उठ गया, यू नो। एंड सब कुछ लोग अपने कान खींचते हैं कि पैर उठ जाता है। उसी सेंसेशन को, जो वो पैर सोने के बाद जो हमें एक वाइब्रेशन फील होती है, उसी वाइब्रेशन को इफ़ आई विल मल्टीप्लाई बाय 1000 टाइम्स, दैट वॉज वॉट आई वॉज फीलिंग एट दैट टाइम। स्टार्टेड फ्रॉम माई फेस, वेंट लेग्स एंड लास्ट फिंगर तक। स्ट्रॉन्ग सेंसेशन, मुझे समझ नहीं आया हुआ गया। ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे कनेक्ट लगाया बॉडी में, बट वो हाफ बॉडी में था। एंड वो सेंसेशन बहुत ऐसे स्टार्ट हुई एंड इट ओनली वेंट फॉर 5 to 10 seconds, नॉट मोर देन दैट। जब जिस मोमेंट पर वो सेंसेशन ख़त्म हुई, मेरा जो बॉडी वेट है वो डबल हो गया। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। लाइक अगर मेरा हाथ ऐसा है तो ऐसा गिर गया। मुझे नहीं समझ रहा है क्या हुआ। एंड ये सब आई थिंक सिर्फ 5 to 10 seconds में हुआ। एंड मैंने अपने भाई को आवाज़ लगाई। ही वॉज एट होम एट दैट टाइम। मेरे पापा भी थे बट वो शायद टेरेस पे थे। मेरी मम्मी भी थी बट वो शायद नीचे पड़ोस में गई थी। मेरी सिस्टर थी कि नहीं, आई डोंट रिमेंबर। बट लकीली मेरा भाई, मेरा रूम है एंड मेरे भाई का रूम मेरे बगल वाले रूम में रहता है मेरा भाई। स्टार्टेड शाउटिंग रिशु 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 एंड ही वॉज ट्राइंग टू ओपन द गेट, बट मैंने गेट लॉक कर रखा था बिकॉज मुझे सोना था। तब लकीली जो वॉशरूम वाला गेट था वो खुला हुआ था। वो अंदर आया। मैंने बस बोला कि मैं उठ नहीं पा रही, मैं उठ नहीं पा रही। देन ही स्टार्टेड शाउटिंग। उसने मेरे पापा को बुलाया, मेरी मम्मी आई, पड़ोसी आए, उन सब ने मुझे उठाया।
बिकॉज मैं उठ नहीं पा रही थी. आई वॉज लाइंग डाउन एंड मैं मतलब स्लाइटली भी मैं उठ नहीं पा रही थी. मेरा बॉडी वेट डबल हो गया था. तो इफ़ समवन हैड स्ट्रोक भी दे कैन रिलेट टू इट. हमारा जो बॉडी वेट होता है वो डेड हो जाता है. अराउंड 60 kg, 60 to 63 kg, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट वो वेट आपको फील होता है वेट क्या है उस टाइम पे. मैं उठ नहीं पा रही थी. मेरे पापा आए, नीचे से पड़ोस के भैया आए और सब लोग ने मुझे उठाया एंड आई वॉज कॉन्शियस थ्रू आउट. एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन दैट आई वॉज कॉन्शियस थ्रू आउट माई जर्नी, बट इवन वंस आई फेंटेड. ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे जो भी मेमोरी है वो एकदम अच्छे से याद है, बिकॉज मैं कभी बेहोश नहीं हुई या मुझे कभी बेहोश किया नहीं गया. तो आई रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. सो मुझे उठाया. माई फेस वॉज गोइंग डाउनवर्ड्स, नॉट डाउनवर्ड्स बट साइड फेस. आई हैड फेशियल पैलेसी. मेरा फेस साइड जा रहा था. माई मॉम शी ट्राई टू होल्ड इट. ओके सो बिकॉज बार बार हम ये टॉपिक पर डिस्कस नहीं करें. जस्ट वांट कि मैं सब कुछ पहले ही बता दूँ कि क्या हुआ, सो दैट मुझे बार बार डिस्कस ना करना पड़े. सो कार में हम बैठे थे, 3-4 लोगों ने मुझे पकड़ा हुआ था. लेट की गई थी एंड मेरा फेस मम्मी ने होल्ड किया हुआ था. एंड फर्स्ट आई वेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल. वहाँ पे जाके आई डोंट रिमेम्बर व्हाट हैपेंड. लाइक मतलब ऐसे बता नहीं सकती कि बाहर क्या हो रहा था, बट उन्होंने मुझे एमरजेंसी रूम में रखा. चारों तरफ से कर्टेन क्लोज कर दिया एंड आई वॉज वेरी नर्वस. आई वॉज क्राइंग एंड फिर बीच में कोई आता था, मुझसे मिलके चला जाता था. एंड आई वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड. लाइक उस टाइम पे जनवरी 10th NCR की जनवरी, इट्स वेरी चिली. सो मुझे बहुत ठंड लग रही थी एंड उन्होंने मुझे कोई चादर नहीं दिया था. तो माई बॉडी वॉज लाइक आई वॉज शिवरिंग अ लॉट. एंड वो जो हॉस्पिटल था नियरेस्ट, इट्स नॉट अ वेरी बिग हॉस्पिटल. वो कोई आया, मेरी बहन आई, फिर वो गई, फिर मेरी मम्मी आई मिलके, वो गए. मुझे नहीं पता क्या हो रहा था. देन दे टुक मी टू अनदर हॉस्पिटल इन नोएडा. वहाँ पे जाके मैंने बोला मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, गिव मी समथिंग. तो उन्होंने मुझे एक ब्लैंकेट दिया और उसके बाद फिर मैं अपने डॉक्टर से मिली, न्यूरो डॉक्टर से. आई हैड ऑल द टेस्ट, लाइक MRI किया, CT स्कैन किया, सब कुछ किया. आई थिंक मुझे बताया नहीं गया. उसके बाद टेस्ट हुए, मुझे ICU में उन्होंने एडमिट कर दिया. ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था एंड आई वॉज क्राइंग अ लॉट एंड आई वॉज नर्वस. to 3 days आई वॉज इन ICU. मुझे दोबारा स्ट्रोक नहीं आया. दिन में एक बार मैं अपने पेरेंट्स से मिल सकती थी या अपने सिबलिंग्स से मिल सकती थी. एंड आई जस्ट यूज टू आस्क देम क्या हुआ. कोई कुछ बताता नहीं था. मेरे जो डॉक्टर आते थे उन्होंने भी उस टाइम पे मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं था. सो आई यूज टू थिंक कि शायद मेरे जो स्पाइन में प्रॉब्लम था उसकी वजह से मुझे पैरालिसिस हो गया है, बिकॉज ऑब्वियसली आई कुडंट मूव माई हाफ ऑफ द बॉडी. माई फेस वॉज ऑल्सो नॉट मूविंग प्रॉपरली. एंड सेकेंडली मुझे दिखना भी बंद हो गया था. आई मीन मुझे डबल विजन था उस टाइम पे. मुझे हर चीज़ 2 दिखता थे, 2 डॉक्टर्स, 2 क्लॉक, बिकॉज मैं आई कुडंट मूव माई हेड. इवन जब मुझे स्ट्रोक आया तो मेरा फेस थोड़ा सा टिल्ट हो गया था. आई हैड सम पेन एट दिस साइड और फिर मेरा नेक मूव नहीं हो पा रहा था. जस्ट टू लाई डाउन लाइक दिस. एंड फिर मुझे सिर्फ हर चीज़ 2 दिखती थी. लाइक ज़्यादा तो कुछ था नहीं. वहाँ पे कर्टेन्स लग रहे थे चारों तरफ से. एंड उस टाइम पे कोविड पीक पे था, तो बहुत सारे पेशेंट थे ICU में जो मतलब खांसते रहते थे. एंड पता चलता था कि यार नॉट गोइंग टू सर्वाइव, मतलब आवाज़ें आती थी. वो हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था. मैंने बस डॉक्टर को जब भी मिलती थी आई यूज्ड टू रिक्वेस्ट मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ICU से बाहर निकालो. सो देन आई वेंट टू HDU एंड वहाँ पे आई वॉज फॉर 3 to 4 days. Then in normal ward for 15 days and then I went back home. For that I will make another video. stroke के बाद क्या क्या मैंने फील किया, क्या क्या हुआ. अभी तक ये थैंक यू. बाय.